वृष लगन सूर्य देव पंचम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में सूर्य देव की चर्चा कर रहे हैं और इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए सूर्य देव के पंचम स्थान में होने से कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो वृष लगन होने से पंचम स्थान में कन्या राशि होगी। तो जैसा कि पाठों का नियम है, कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की, तो 3.20 डिग्री तक अगर रहते हैं कोई भी ग्रह कन्या राशि में, तो मकर के नवमांश में रहेंगे। फिर 6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेंगे। 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में और 23.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में और 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर कोई भी ग्रह कन्या राशि में है तो वो कन्या के ही नवमांश में रहेगा और यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। प्रायकर सब पाठों में बता रहे हैं, वर्गोत्तमी ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है। बात करें अंश बल की, तो सम राशि है। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था, फिर 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। ये जो पाठ हमने अपने चैनल में आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें जो आपको बताई जा रही, वो सब चीज़ें हमने एक कागज़ पे लिख के और उसका एक फ़ोटो आपको लगा दिया है, जिससे आपको नोटिंग करने में या स्क्रीनशॉट लेके भी रखते हैं तो उसमें सुविधा हो। अब जैसा कि बाकी चैनलों में बोर्ड लेके समझाया जाता है, वो समझाया जाता है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि बोर्ड में लिखने में फिर समझाने में बहुत ज़्यादा आपका समय ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जब भी आप किसी पाठ का अध्ययन करें, चलते घूमते फिरते आप सुनिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब डीपली अध्ययन करना हो तो कम से कम एक कागज़ लेके एक कुंडली बनाइए और उसमें वृष लगन बैठाइए। 2 नंबर से स्टार्ट कीजिए और 12 भावों में 2 नंबर से लेके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बिठाते हुए ऐसे कुंडली बना के अपने पास रख के पंचम स्थान में, जब पंचम स्थान का फल देख रहे हो, सुन रहे हो, तो पंचम स्थान में सूर्य देव बैठा के उसके ऊपर नज़र रखिए, फिर उसको सुनिए। ये हमारी अपनी बताने की विधि समझ सकते हैं या तरीका समझ सकते हैं। आप अगर उसके बाद में उसको सुन के समझने का कोशिश करेंगे तो ऐसे नॉर्मल सुनने से उसमें आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आप ज्योतिष के विषय में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अब पंचम स्थान की बात करें तो पंचम स्थान कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य देव का खुद का होता है, लेकिन वृष लगन में सूर्य देव चतुर्थ स्थान का स्वामित्व लेकर भी विराजमान है। तो आपको दोनों स्थानों को देखना पड़ेगा, मतलब इनके जो कारकत्व है उनको भी आपको समझना पड़ेगा, पंचम स्थान के जो कारकत्व है उनको भी आपको समझना पड़ेगा और चतुर्थ स्थान के जो कारकत्व है वो भी आपको समझना पड़ेगा। जब हम लोग किसी कुंडली में किसी ग्रह का अध्ययन करते हैं, तब आपको ये भी समझ में आना जरूरी है कि अपने स्वामित्व वाले घर से वो कहाँ विराजमान है। ये भी कुंडली में ग्रहों को समझने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि कौन से स्थान में विराजमान है। तो यहाँ पे ये अपने स्वामित्व वाले भाव से दूसरे स्थान में विराजमान है और कालपुरुष की कुंडली अनुसार अपने ही स्थान में विराजमान है। तो यहाँ पे कन्या राशि होने की वजह से आपकी हायर एजुकेशन से संबंध में हो, चाहे आपके अपने ज्ञान से संबंध में हो, चाहे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के संबंध में हो, चाहे आपके विवेक और बुद्धि के संबंध में हो, यहाँ पे सूर्यदेव आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। मतलब आपका विवेक का लेवल हो, आपका बुद्धि का लेवल हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का लेवल हो, आपका हायर एजुकेशन से संबंधित कोई लेवल हो, या आपके पैदा होने के बाद में आपके पिता या आपके पिता पहले से भी विवेकवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, ऐसा कुछ
मतलब आपको देखने को मिलेगा, आप जहाँ पैदा होंगे वहाँ पे आपके पिता का भी बुद्धि का स्तर बहुत तेज होगा और बहुत अपग्रेड में आप बोल सकते हैं उसको, और उसी का नतीजा होगा कि उस जगह में आप उनके पुत्र बन के आए हैं। तो वो अपने विवेक और बुद्धि और ज्ञान के अनुसार आपको उस टाइप की एजुकेशन भी दिलवाएंगे। लेकिन सूर्य है और सूर्य ग्रहों के राजा है, जो शक्ति या जो पावर इनके पास है बाकी ग्रहों के पास नहीं है। मोस्टली सब ग्रह इन्हीं का पावर लेके आपको फल देते हैं, केवल शनि को छोड़ के। शनि का अपना एक एरो है, अपना एक पावर है, और वो आपके कर्म फलों का फल देते हैं। कैसे आपने कर्म किए जीवन में, और जब उनकी दृष्टि पड़ेगी या जब उनका समय आएगा उन फलों को देने का, तो वो अपनी शक्ति के अनुसार देंगे, उनको किसी दूसरे की शक्ति की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ विधान ब्रह्मांड में ग्रहों के द्वारा बनाया गया है, और उसी को पुस्तकों के रूप में समझ लो आप, या गुरुओं के ज्ञान के द्वारा समझ लो आप, हम लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। उसी ज्ञान को आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार कितना समझते हैं, उसके लिए सूर्य पंचम स्थान में बहुत हेल्प करता है। चाहे आप ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे आप हायर एजुकेशन या आईआईटी या उससे भी एमबीए या उससे आगे की कोई एजुकेशन है उससे संबंध में हो, चाहे आप वेदांग के संबंध में हो, तो आपका ये स्तर यहाँ पे पंचम स्थान में सूर्य होने से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अब ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ज्ञान ज़रूरत से ज़्यादा होने से कुछ अहंकार भी आदमी के अंदर पनपता है, और वो अहंकार की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से फिर आपका रिलेशन भी दूसरे के साथ या परिवार के साथ या किसी और के साथ वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसके सामने झुकेंगे? जो आपके बुद्धि के लेवल से अपवार्ड होगा, जो आपके ज्ञान के लेवल से उच्च श्रेणी का होगा, उसके सामने ज़रूर झुकेंगे आप। लेकिन बाकी सबके सामने आपको झुकना मंजूर नहीं है, बाकी सबकी बात मानना आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक के अनुसार वो गलत बोल रहा है। तो गलत बोल रहा है तो रिलेशन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है। बुद्ध देव की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी, बुद्ध देव कहाँ पे विराजमान होता है। प्राय कर सूर्य के साथ रहते हैं या सूर्य के एक दो घर आगे पीछे ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं सूर्य से। सूर्य के एक घर पीछे एक घर आगे या इनके साथ में, ऐसा ही कुछ इनका बुद्ध देव का भी भ्रमण सूर्य के साथ चलते रहता है। तो अगर साथ है तो कुछ समझने का कोशिश करेंगे, कुछ गृहस्थ हो, चाहे परिवार हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, थोड़ी अपनी ट्यूनिंग को थोड़ी नॉर्मल रखेंगे। हालांकि ज्ञान और बुद्धि की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बुद्ध देव होने से और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन बुद्ध देव होने से आपको मैनेज करने की पावर बढ़ेगी। आपको वो पावर भी मिलेगी साथ में कि आप अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार सामने वाले को जज मत कीजिए, आप उसके अनुसार उसको समझने का कोशिश कीजिए। तो ये फल बुद्ध देव की वजह से आपको प्राप्त होगा। अगर बुद्ध देव का पोजीशन अच्छा नहीं है, बुद्ध देव अंश बलों में बली नहीं है, बुद्ध देव कहीं ऐसे स्थान में बैठे हुए हैं या वो अस्त है, तो फिर यहाँ अभिमान की मात्रा सूर्य देव की वजह से आपको प्राप्त होगी। उस अभिमान को मैनेज करने का काम राशि अनुसार या पंचम स्थान के अनुसार बुद्ध देव को प्राप्त है वो करवा सकते हैं, या फिर गुरुदेव को प्राप्त है कि कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कहीं पे गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है और वहाँ से वो दृष्टिपात भी सूर्य देव पे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ फल हम लोग प्रायकर अभ्यास में इस तरह का देखते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अलग अलग फल बताया है। एक ही फल सब ने एक मत होके कभी नहीं बताया है। यही एक ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र की विशेषता है। क्यों? उसका कारण है कि जिसने जो बताया वो अपने विवेक और बुद्धि अनुसार जो अभ्यास में उसको देखने को मिला वैसा बताया, वो भी सही है, और जिसने उसके अपोजिट में बताया वो भी सही है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में निवास करता था वहाँ की कुंडली या वहाँ की स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से जातकों में जो देखने को मिला उसने वो बताया। इसलिए ज्योतिष के विषय में आप हमेशा पुस्तकों में भी लिखा हुआ है ये बात, जब आपको प्रिडिक्शन करना हो तो आपका बुद्धि और विवेक का लेवल बहुत हायर मात्रा में होना पड़ेगा, और आपको अपना दिमाग वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे ग्रहों का जो कारकत्व है, भावों का जो कारकत्व है, और तत्व से संबंधित कौन से ग्रह कौन से तत्व के का स्वामित्व लेके विराजमान है,
और जिस राशि में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का तत्व क्या है, उस भाव या उस राशि से क्या मतलब निकलता है, वहाँ पे जो नक्षत्र है उनका अपना इफेक्ट है तो उनका क्या मतलब निकलता है, तब जाके उस प्रिडिक्शन के आप नज़दीक पहुँचेंगे। यहाँ से सूर्य देव 11 स्थान को देखेंगे, गुरु की राशि, और गुरु की राशि को जब देखते हैं तो बोला ये जाता है कि मित्र राशि है, तो वहाँ पे वो अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्रूर ग्रह है। आपको इनकम तो करवाएंगे लेकिन आपको स्थायित्व नहीं देंगे। आपके ज्ञान या अभिमान की वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप सामने वाले की बात माने ही नहीं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने से ऊपर जो बॉस है या मैनेजर है, जो भी मालिक है, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो, या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो आपका कोई न कोई बॉस तो रहेगा। एकदम लास्ट स्टेज पे है तो मंत्री रहेगा, तो उसके साथ ट्यूनिंग सेट होने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका ज्ञान का लेवल आपके लेवल से बहुत नीचे रहेगा। तो वहाँ पे बुद्ध देव की या गुरुदेव की हेल्प होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये 11वें स्थान को डिस्टर्ब तो करेगा, आपको हमेशा या तो ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ेगा, या फिर नौकरियां बदलती रहनी पड़ेगी, या फिर आपका बिजनेस बदलते रहना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान और विवेक या पंचम स्थान से संबंधित जो अनुभूति आपके अंदर रहती है, जो आत्मबल आपको प्राप्त होता है, उसमें कोई कमी आपको प्राप्त नहीं होगी। ये सूर्य देव का एक विशेष फल है। और सूर्य देव जब योग कारक होते हैं किसी भी कुंडली में, तो प्राय कर ये देखा गया है अभ्यास में कि ऐसे आदमी का नाम और फेम धन से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अपने स्थान से दूसरे स्थान में, मतलब राशि अनुसार वृष लगन में ये दूसरे स्थान में है, लेकिन त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ क्रूर ग्रह भी बहुत अच्छा फल देता है। वो अपना पाप प्रभाव बंद कर देता है, लेकिन दृष्टि को आप रोक नहीं सकते। दृष्टि तो वो अपने अनुसार ही डालेगा। तो वो चीज़ों को, उन बातों को आपको अच्छे से समझना या अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक ही ग्रह का फल एक ही स्थान में अलग अलग क्षेत्र और काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है जातकों के ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं है सेम हो, कि मेरे भी सूर्य पंचम स्थान में है और आपके भी सूर्य पंचम स्थान में है, दोनों को सेम अंश होने के बावजूद, सेम राशि होने के बावजूद अलग अलग फलों की प्राप्ति हो सकती है। कारण उसका बाकी ग्रहों का अध्ययन है, बाकी ग्रहों के अनुसार क्या फल प्राप्त हो रहा है, दशा महादशा और गोचर के अनुसार क्या मिल रहा है, वो सब देखना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा आप कैसी परिस्थिति में, कैसे परिवार में पले बढ़े हैं और किस तरह का वर्क वर्तमान में कर रहे हैं, उसका अपना एक अलग इफेक्ट होता है। तो जब भी आप कुंडली का किसी का भी प्रिडिक्शन करो, चाहे अपना करो चाहे परिवार का करो, अगर दूसरे स्थान में, अपने स्थान से दूसरे स्थान में है, तो परिवार से कनेक्शन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे वो आपको देंगे। धन जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली अनुसार अपने स्थान में तो धन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो धन भी आपका खर्च होगा आपके सुख के संसाधनों में। सुख मतलब जैसे भूमि है, भवन है, वाहन है, परिवार की उन्नति के लिए कुछ करना है, या पब्लिक का, बच्चे तो अपने समाज में, अपने गांव में या अपने देश में लोगों का दुख दर्द दूर करना हो, क्योंकि सूर्य देव वैसे दान करने में, लोगों का भला करने में, कोई इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है तो उसकी हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं। और पंचम स्थान साक्षात आपके आत्मबल को मजबूत करता है, आपकी आत्मा के अंदर कुछ स्पंदन देता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ एक्टिव होती है जो बाकी इंसानों के साथ नहीं होती। ये सूर्य देव पंचम स्थान में चाहे किसी को भी हो, किसी भी राशि में हो, वो एक अलग इफेक्ट है, लेकिन जो उनका कारकत्व है, ऐसा इंसान आत्मबली कन्फर्म होता है। ऐसा इंसान देव पूजक, देव स्थान में जाना, उनके रहस्यों को समझना, उनमें ज्ञान के द्वारा या अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा क्या चीज़ रिसर्च करके वो निकाल सकता है, वो सब चीज़ों में दिमाग लगाना ऐसे इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कन्या राशि है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि द्विस्वभाव राशि है, तो दोनों तरह का स्वभाव आपको देते हैं। अगर बुध का प्लेसमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट की इतनी ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिस होगी कि आप अपनी ऑफिस में या आप अपने वर्क में एक अलग बिहेव रखेंगे,
और अपने परिवार में आएंगे तो जस्ट अलग हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ फल जब अभ्यास में चलते हैं हम लोग तो उनमें देखने को मिलता है। नवमांस की अपनी एक विशेषता है, जब मित्र नवमांस में हो, अपने वर्गोत्तमी नवमांस में हो, अपने खुद के नवमांस में हो, तो फिर और ज़्यादा बल इनको प्राप्त होता है। वैसे भी 10 अंश तक रहने से अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में, सो सत्व की मात्रा, सत्य बोलने की मात्रा, सत्य पे चलने की मात्रा, आत्मबल की मात्रा आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हस्त नक्षत्र में आएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, तो फिर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस आपके दिमाग को जरूर देंगे, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का योग एक साथ में बैठने से चंद्र तत्व को डिस्टर्ब करता है। चंद्र तत्व मतलब आपके शरीर का जल तत्व। जब जल तत्व डिस्टर्ब होता है तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होती है कि आपका आत्मबल तो मजबूत है लेकिन मनोबल में कुछ प्रॉब्लम आ गई। आपको चंद्रमा से संबंधित एनी टाइम शॉर्ट टेम्पर होना चालू हो गया, क्योंकि जल तत्व में एनी टाइम जब आग पड़ेगी तो उसमें भाप निकलने की वजह से या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से कुछ वायरस संबंधी बीमारी, कुछ वायरस से कनेक्टेड कोई चीज़ें आपके साथ होना, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाद में आएगा चित्रा नक्षत्र, पहला और दूसरा चरण, मतलब 23.20 डिग्री से लेके अगर 30 डिग्री तक है तो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो फिर यहाँ पे मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा आपको। शारीरिक सौंदर्य या बल की मात्रा वो सब भी बढ़ी हुई रहेगी। आपका आत्मबल और साहस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे सूर्य देव बहुत ही, मतलब इसको अच्छी पोजीशन भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब कोई भी चीज़ की अति, चाहे अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो, चाहे आप कैसे भी अवस्था में हो, कोई भी चीज़ की अति हमेशा खराब होती है। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, किस तरह से होगे, तो वो चीज़ें भी हमने आपको बताई। किस तरह से पुस्तकों के द्वारा जो फल मिलता है वो भी हमने आपको बताया। अभ्यास के द्वारा हम लोग किस तरह से इस स्थान को और सूर्य देव को हम लोग समझ सकते हैं उसका भी बताने का हमने कोशिश किया है। ज़रूरत इतनी है कि जब आप सुने तो कम से कम वो कुंडली वर्ष लगन की और पंचम स्थान में सूर्य देव विराजमान करके उसके बाद में जब आप सुनने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तब थोड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पे अलगाववादी ग्रह ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज़ की प्रिडिक्शन करने के पहले बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सूर्य देव संतान के विषय में कुछ गलत सूचनाएं आपको प्रदान करवा सकते हैं किसी भी तरह की। लेकिन जब संतान का बात होता है तो आपको गुरु को भी देखना पड़ेगा, बुध को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि है। तो एक की बात में एक ही ग्रह से संबंधित कोई चीज़ का प्रिडिक्शन नहीं करना है। पाठ इसलिए है कि आप उस चीज़ को समझने का कोशिश करें, आपको पूरी तरह डीपली उसका नॉलेज हो, तब आप सब ग्रहों को मिला के अपनी एक सम्मिलित प्रिडिक्शन बना सकते हैं। फिर उसकी दशा महादशा के अनुसार उस समय में जो सबसे ज़्यादा बली ग्रह है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि से मेरा सूर्य बहुत बली है। अब गुरु की महादशा आ गई या सूर्य की खुद की महादशा आ गई या किसी और ग्रह की महादशा आ गई और तात्कालिक मैत्री में या मैत्री संबंध में वो ग्रह है और सूर्य की अंतर्दशा बीच में आ गई, तो ये सब फल फिर आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य पंचम स्थान में होने से कुछ परसेंटेज, मैक्सिमम आप 10% मान लो, कुछ खराब इफेक्ट हो सकता है, लेकिन 90% आपका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। प्रायकर ऐसे इंसान कुशाग्र बुद्धि के होते हैं जो बचपन में ही नजर आने लगता है। जब बच्चा पैदा होता है, चलने लगता है, 5-10 साल का होता है, तभी उसका समझ में आने लगता है कि माइंड बहुत शार्प है, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत जल्दी समझ लेता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो तो कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर देंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।